एग्स हैच एंड ग्रब्स कम आउट। तो आपने जैसा देखा कि जो फर्स्ट वीडियो शेयर किया गया था आपके साथ में, उसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वो अधूरा रह गया था चैप्टर। तो जो रिमेनिंग पार्ट है मैं यहाँ पे आपके सामने एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखिए। एग्स हैच एंड ग्रब्स कम आउट। एग्स फूटते हैं एंड ग्रब्स कम आउट, और उनसे क्या निकलते हैं, ग्रब्स बाहर आते हैं। सोल्जर्स गार्ड देम। अब उनकी गार्डिंग करने का काम, जो ग्रब्स हैं, जो छोटे छोटे बच्चे बच्चे हम कह सकते हैं, नवजात जो हैं एंड्स के, न्यू बॉर्न बेबीज जो हैं, वो उनकी गार्डिंग का काम करते हैं सोल्जर एंड्स। वर्कर्स स्पीड एंड क्लीन देम। उनको खाना खिलाने का काम, उनकी क्लीनिंग का काम वर्कर एंड्स करती हैं। एंड ऑल्सो कैरी देम अबाउट डेली फॉर एयरिंग। वर्कर एंड्स उनको सिर्फ खाना खिलाने का, सफाई का काम ही नहीं करते, बल्कि उनको एयरिंग का काम भी करते हैं, उनको बाहर घुमाने का काम भी करते हैं, उनको एक्सरसाइज कराना, उनको सनसाइन प्रोवाइड करवाना। तो ये सारे काम जो है वर्कर एंड्स करती हैं। 2 or 3 weeks later, grubs become cocoons and lie without food or activity for 3 weeks more. ठीक है। तो यहाँ पे आगे क्या बताया, 2 or 3 weeks लेटर, 2 या 3 वीक्स के बाद में ग्रब्स जो है ककून्स बन जाते हैं, और वो कुछ 3 वीक्स तक के लिए वो कुछ भी खाते पीते नहीं है और इनएक्टिव रहते हैं, उनके अंदर कोई एक्टिविटी नहीं होती। देन द ककून्स ब्रेक एंड परफेक्ट एंड्स अपीयर। उसके बाद में ककून्स परफेक्ट एंड्स में बदल जाते हैं। तो ये प्रोसेस होती है एक कंप्लीट, या कह सकते हैं कंप्लीट एंड बनने के लिए, परफेक्ट एंड बनने के लिए। सबसे पहले लेइंग ऑफ एग्स, अंडे रखने का काम। फिर उनकी हैचिंग होती है, हैचिंग होने के बाद उनसे ग्रब्स निकलते हैं, ग्रब्स ककून में बदल जाते हैं, और ककून परफेक्ट एंड से बदल जाते हैं। नाउ इट इज टाइम फॉर टीचिंग एंड ट्रेनिंग। अब शुरुआत होती है उनको ट्रेनिंग देने की, उनको टीचिंग कर देने की। न्यू एंड्स लर्न देयर ड्यूटीज फ्रॉम ओल्ड एंड्स एज वर्कर्स, सोल्जर्स, बिल्डर्स, क्लीनर्स एटसेट्रा। जो न्यू एंड्स हैं वो अपनी ड्यूटीज सीखते हैं किससे, ओल्ड एंड्स से। ओल्ड एंड्स जो कि किसके तौर पे काम कर रहे हैं, किस तरह की ड्यूटी जो है परफॉर्म कर रहे हैं, वर्कर एंड्स के रूप में वो काम कर रहे हैं। ओल्ड एंड्स, सोल्जर्स, बिल्डर्स, क्लीनर्स, तो उनसे वो सारी चीज़ें सीखते हैं। आफ्टर फ्यू वीक्स ट्रेनिंग, द स्मॉल एंड्स आर रेडी टू गो आउट इन टू द बिग वर्ल्ड ऑफ वर्क। कुछ दिन की ट्रेनिंग लेने के बाद में ये जो स्मॉल एंड्स होती हैं, ये बाहर निकल जाते हैं अपने घरों से, एंट हिल से वर्क करने के लिए, जैसा कि उनके सीनियर एंड्स करते हैं। एन एंट हिल इज ए होम नॉट ओनली फॉर एंड्स बट ऑल्सो फॉर सम अदर क्रिएचर्स, बीटल्स, लेसर ब्रीड्स ऑफ एंड्स एंड द ग्रीन फ्लाई। जो एंट हिल जो है, चींटियों का जो घर है, वो सिर्फ चींटियों का ही घर नहीं होता, बल्कि दूसरे क्रिएचर्स भी उनके साथ में रहते हैं, जैसे कि बीटल्स, लेसर ब्रीड्स ऑफ एंड्स, दूसरी जो प्रजातियां होती हैं एंड्स की, वो भी छोटी जो प्रजातियां होती हैं, एंड्स एंड द ग्रीन फ्लाई, ग्रीन फ्लाई भी उनके साथ में रहती है। वाई डू एंड्स वॉन्ट दीज एलियन क्रिएचर्स टू लिव इन देयर नेस्ट। तो देखिए यहाँ पे जो दूसरे जो क्रिएचर्स हैं, बीटल्स है, लेसर ब्रीड्स ऑफ एंड्स और ग्रीन फ्लाई, इनको एलियन क्रिएचर बोला गया है। एलियन क्रिएचर क्यों बोला गया है, कि वो उनसे थोड़ा डिफरेंट है, और ये कह सकते हैं वो उनसे, उनकी सोसाइटी से नहीं है, वो उनकी कास्ट से नहीं है, बल्कि वो अदर अदर क्रिएचर्स हैं, इसलिए उनको एलियन बोला गया है। तो उन एलियन क्रिएचर्स को आखिर में ये जो एंड्स हैं वो आखिर में क्यों अलाउ करते हैं, क्या रीज़न है। For several reasons, some give off smell present to the ants senses। उसके बहुत सारे रीजन है जिसकी वजह से बीटल्स को, और जो दूसरी कह सकते हैं प्रजातियां होती हैं एंड्स की, उनको, दूसरी जो ब्रीड्स होती हैं उनको, और ग्रीन फ्लाई को क्यों अलाउ करते हैं, उसके कुछ रीजन है। पहला रीजन क्या है, कि इनकी जो स्मेल होती है उनके लिए प्लीजेंट लगती है उनको, ठीक है ना, एंड्स को। तो उनकी इस प्लीजेंट स्मेल के लिए वो जो है वो अपने पास में रखते हैं, उनको अलाउ करते हैं अपने पास में रहने के लिए। अदर्स गिव स्वीट जूसेस, कुछ से जो है उनको जूस मिलता है। एंड सम आर जस्ट पेट्स ऑफ थिंग्स लाइक कैट्स एंड डॉग्स टू ह्यूमन बींग्स। और कुछ उनके लिए पैट्स की तरह होती हैं, या प्ले थिंग्स होती हैं, खेलने की चीज़ें होती हैं, या पालतू की तरह होती हैं उनके लिए। बिल्कुल सेम उसी तरीके से जिस तरीके से इंसान के पास में डॉग्स होते हैं, कैट्स होते हैं अपना मन बहलाने के लिए, या डॉग्स या कैट्स को इंसान पालतू बना के रखता है, या कोई दूसरे खिलौने होते हैं, तो एक तरह से खिलौनों की तरह वो चीज़ें उनके लिए होते हैं, वो क्रिएचर्स, या उनको उनके लिए वो पालतू की तरह वो होते हैं। द ग्रीन फ्लाई इज द एंड्स काउ। अब देखिए कितनी इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे बताई गई है, कि जो ग्रीन फ्लाई होती है वो एंड्स की काऊ होती है। जैसे ह्यूमन बींग्स काऊ से जो है मिल्क हासिल करता है, ऐसे ही जो एंड्स होती हैं वो ग्रीन फ्लाई से हनी ड्यू हासिल करते हैं, जो हमारे मिल्क की तरह होता है। द एंड्स ट्रेन इज इट टू गिव हनी ड्यू लाइक मिल्क विद द टच ऑफ द एंटीनी। जो एंड्स होती है उनको ट्रेन करती हैं ग्रीन फ्लाई को हनी ड्यू प्रोड्यूस करने के लिए, और किसके टच से, एंटीनी के टच से, है ना, जो उनके जो एंटीनी जो उनमें लगे होते हैं उनसे, ये फीलर्स जो होते हैं उनसे। दे मिल्क इट जस्ट एज वी मिल्क द काऊ।
बिल्कुल उसी तरीके से वो उससे दूध हासिल करते हैं जिस तरीके से इंसान गाय से दूध हासिल करते हैं। किससे? ग्रीन फ्लाई से। हैव ह्यूमंस लर्न एज मच एज एंड्स हैव। तो हमसे यहाँ पे क्वेश्चन पुटअप किया गया है कि क्या इंसानों ने भी उतनी ही चीज़ें सीख ली हैं या जानते हैं जितनी एंड्स जानते हैं? परहैप्स दे हैव। तो बिल्कुल नॉलेज के मामले में इंसान भी उतना ही है, जो उनसे ज़्यादा भी चीज़ें जानते होंगे इंसान एंड से, लेकिन बट दे हैवंट पुट देयर लर्निंग टू गुड यूज़। लेकिन इंसानों ने जो चीज़ें सीखी हैं वो चीज़ें उन्होंने अपनी लाइफ में, अपने व्यवहार में, अपने बिहेवियर में, अपनी पर्सनालिटी में इंक्लूड नहीं किए हैं। ठीक है ना? यानी वो जो जो सारे जो ट्रेट्स हैं, जो सारे जो वर्च्यूज हैं, जो गुण हैं, जो क्वालिटीज हैं एंड्स की, वो उन क्वालिटीज़ के बारे में इंसान जानता है, लेकिन वो अपनी पर्सनैलिटी में उनको अपने कैरेक्टर में उन उन क्वालिटीज़ को इंसान ने इंक्लूड नहीं किया है। दे मे स्टिल लर्न ए फ्यू थिंग्स फ्रॉम दिस टाइनी टीचर। अब देखिए इंसान कौन कौन सी चीज़ें हैं जो उनसे सीख सकते हैं। जैसे देखिए एंड्स जो होती है डिसिप्लिन होती हैं, वो चीज़ हमें सीखने की ज़रूरत है। इंसान डिसिप्लिन के बारे में जानता है, मानव जो है डिसिप्लिन के बारे में जानता है, लेकिन अपने व्यवहार में उसको फॉलो नहीं करता। तो वो चीज़ हमें एंड से सीखनी है। क्लीनलीनेस, हम जानते हैं क्लीनलीनेस की इंपॉर्टेंस को हम जानते हैं, क्लीनलीनेस कैसे रखी जाती है वो भी जानते हैं, लेकिन हम करते नहीं हैं, जबकि एंड्स उस चीज़ को करते हैं। तो वो चीज़ हमें उनसे सीखनी है। केयर फॉर द यंग वंस, हम एंड से क्या सीख सकते हैं कि अपने छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं उनकी केयर कैसे की जाए, ये चीज़ हम सीख सकते हैं। एंड अबव ऑल, और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ए फर्म लॉयल्टी टू द लैंड वेयर दे लिव। हम एंड से एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो क्या सीख सकते हैं? लॉयल्टी। लॉयल्टी किसको बोलते हैं? स्वामी भक्ति को। यानी हम जिस धरती पे रहते हैं, जिस देश के अंदर रहते हैं, उस देश के प्रति हम लोगों को लॉयल होना चाहिए, वफादार होना चाहिए। ठीक है ना? तो लॉयल्टी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है जो हम सीख सकते हैं एंड से। ठीक है? तो इंसानों को हम देखते हैं कि जिस देश में वो रहते हैं, जिस कंट्री में वो रहते हैं, या फिर जिसके यहाँ पे वो जॉब करते हैं, उनके प्रति लॉयल्टी की लैक उनके अंदर पाई जाती है, लैक ऑफ लॉयल्टी उन लोगों के अंदर होती है। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, बल्कि हमारे अंदर हमें लॉयल होना चाहिए। ठीक है ना? जिस देश में हम रहते हैं, या जिसकी यहाँ पे हम जॉब करते हैं, या जो हम लोगों को सपोर्ट करते हैं, उनके प्रति हम लोगों को पूरी तरीके से लॉयल होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हम ने देखी यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें थी। आप लोग इसी तरीके से और नेक्स्ट चैप्टर्स के लिए मेरी वीडियो देखते रहें। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।